स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लासेज में अर्जुना फ्यूचर इंस्टीट्यूट। कल हमने पढ़े थे अक्षांश और देशांतर रेखा। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम देख रहे हैं ये पृथ्वी का, हमने जैसे तरबूज होता है तो पृथ्वी तरबूज जैसे आकार की होती है, उसमें से जब तरबूज को काट के देखते हैं तो वैसे ही हमने काट के ये निकाला हुआ है, बनाया हुआ है। तो इससे हम देखेंगे इसमें कि पृथ्वी ऊपरी परत कैसी है, बीच की परत कैसी है और नीचे की परत कैसी है और किन पदार्थों की बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। जीरो से लेकर के 33 किलोमीटर तक की मोटाई वाली जो परत है उसे क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो परत है हमारी तीन प्रकार है उसमें, क्रस्ट या भूपर्पटी, दूसरी बोलते हैं मेंटल और तीसरी है क्रोड। तो जो क्रस्ट या भूपर्पटी है वो 0 से लेकर 33 किलोमीटर की मोटाई तक पाई जाती है। जो मेंटल है वो 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, और जो नीचे का क्रोड है जो बीच का वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6300 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। 0 से लेकर 33 किलोमीटर तक, यानी जीरो मोटाई भी है, कहीं कहीं 33 किलोमीटर भी है, ये क्रस्ट या भूपर्पटी है। ये जो बनी हुई है उसमें अधिकतर जो पदार्थ पाए जाते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसे शियोल भी कहते हैं। इसी प्रकार से मेंटल 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक ये जो बनी हुई है इसमें जो अधिकतर पदार्थ पाए जाते हैं वो है शीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की यहाँ पर अधिकता है, सीमा बोलते हैं इसको। इसी प्रकार से क्रोड में आते हैं तो क्रोड की जो गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6300 किलोमीटर तक, और इसमें जो अधिकतर पदार्थ पाए जाते हैं निकेल और लोहा, या निकेल और आयरन यानी एफी। तो इसमें जो अधिकता है वो भारी धातु है, जैसे निकेल और लोहा की अधिकता है बीच में। यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर, शियोल, शीमा और नीफे, यानी 3 परतें हैं और तीनों परतों में पदार्थों के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। ऊपरी क्रस्ट यानी ये वाली परत और ये वाली परत मेंटल, यहां से इसमें क्या है बिल्कुल बदलाव आ जाता है, इनके पदार्थों में एकदम से चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्कंटिन्यूटी यानी जो लगातार पदार्थों का जो पहले से जो बने हुए पदार्थ है वो लगातार नहीं पाए जाते हैं, तो डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है। डिस्कंटिन्यूटी यानी असंबद्धता। तो इस असंबद्धता को जिन व्यक्तियों ने खोजा, जिन महानुभावों, जिन भूगोलविदों ने खोजा है, उन्हें उनके नाम के हिसाब से इन्हें नाम दिए गए हैं। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है वो मोहविशिक असंबद्धता है, जो मोहविशिक मानव ने खोजी होगी। इसी प्रकार से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसे रैपिड असंबद्धता बोलते हैं। ये कोई मानव होंगे रैपिड। इसी प्रकार से निचली मेंटल और जो बाहरी क्रोड है यानी ऊपरी क्रोड, उसके बीच में जो असंबद्धता है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा गया है, गुटेनबर्ग। इसी प्रकार से जो बाहरी क्रोड है और जो आंतरिक क्रोड है यानी बिल्कुल बीच का नीचे का क्रोड, उसके बीच में जो असंबद्धता है उसे लेहमैन असंबद्धता नाम दिया गया है, लेहमैन असंबद्धता। तो ये हो गया अपना क्रस्ट और भूपर्पटी। इसमें जो असंबद्धता पाई जाती है मोहविशिक असंबद्धता और रैपिड असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता। और जो पृथ्वी में बताया जाता है कि जो पृथ्वी का जो क्रोड है ना, भूगोलविदों ने बताया यहाँ पर घनत्व सर्वाधिक घनत्व है। सर्वाधिक घनत्व के कारण जो आंतरिक क्रोड, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के जो पदार्थ है वो पिघली हुई अवस्था में है, यानी लिक्विड अवस्था में है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तो जो लिक्विड है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूम रहा है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का गुरुत्व है
ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। भूपर्पटी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, यानी ये क्रस्ट या भूपर्पटी में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें अधिकतर जो तत्व पाए जाते हैं ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और लोहा है। तो ऑक्सीजन कितना पाया जा रहा है यहाँ पर 46.6%, यानी सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जा रहा है यहाँ पर। सिलिकॉन कितना है, सिलिकॉन यानी रेत, सिलिकॉन यानी सिलिका से बने हुए पदार्थ है, उसमें सिलिका पाया जाता है, रेत की अधिकता है। सिलिकॉन है 27.72%। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम है 8.13% और लोहा है 5%। यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और लोहा, इन तत्वों की अधिकता है। इसी प्रकार से ऊपरी जो परत है वो श्योल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, बीच की जो परत है सीमा यानी सिलिकॉन यानी मैग्नीशियम, और नीचे की परत है जो क्रोड है वो निकिल और आयरन यानी नीफे। श्योल, सीमा, नीफे इन्हें नाम दिए गए हैं, शॉर्ट में श्योल, सीमा, नीफे। संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घनत्व ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, बीच में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की चट्टान, उसके बाद ज्वालामुखी, फिर भूकंप। आज के लिए इतना ही। हमारी क्लासेज इसी प्रकार कंटिन्यू चलती रहेगी। हमारी क्लासेज ज्वाइन करने के लिए, हमारी जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आप तक लगातार पहुंचते रहे, उसके लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी क्लासेज मुरैना में ऑफलाइन भी जारी रहती हैं। यहाँ पर हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल की निःशुल्क बैच शुरू किया है। आप मुरैना में लोकल में हैं तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर हमारे थंबनेल में रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।